बीते दिनों हिमाचल में आए भारी आंधी तूफान का असर जो है पूरे हिमाचल में देखने को मिला। इसकी चपेट में बिलासपुर जिला भी आया, जिससे बीते दिन आई तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस अचानक बदले मौसम से फलों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उद्यान विभाग उपनिदेशक ने कहा कि करीब किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज़ से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। 250 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे 112 बागवान प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के माने तो लगभग 52 लाख रुपए की क्षति का आकलन किया गया है। डॉक्टर माला ने कहा कि विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और नुकसान का भी विस्तृत आकलन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन बागवानों की फसलें प्रभावित हुई हैं उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा और विभाग को इसकी रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी। जैसे अभी 2-3 दिन पहले भारी तूफान आया था और अभी भी काफ़ी ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उससे हमारी जो मेन फसलें हैं हमारे जिला की, जैसे आम, लीची या सिट्रस फलों को उनमें हमारी फ्लावरिंग हुई थी और फ्रूट सेटिंग कुछ अर्ली वेटिंग में शुरू हो गई थी, तो उसमें हमारे कोई 10 से 15% तक का नुकसान हुआ जो हमारी आगे प्रोडक्शन आएगी। तो जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे कोई लगभग 250 हेक्टेयर एरिया में जो ये नुकसान हुआ है और इससे कोई हमारे करीब 112 फार्मर प्रभावित हुए हैं। अगर मॉनिटरी टर्म्स में कहूँ तो हमारा कोई लगभग 52 लाख के करीब का जो लॉस है जो हमारी अभी 2 दिन पहले ये उसमें, तो इससे हमारे ये क्वांटिटिव लॉस है और इसकी तूफान और इसकी ओलावृष्टि वगैरह की वजह से ही हुआ है। जो एक्चुअली हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो हमारे जैसे ब्लॉक में जहाँ हमारे 4-5 लोग वहाँ पे एक ही हैं, तो वो अपने लेवल पे उसी बेस पे करते हैं। फिजिकल तो हर जगह नहीं जा पाते हैं क्योंकि जैसे हमारा एचपी शिवा का भी काफ़ी यहाँ पे आजकल काम चला है, प्लांटेशन हुई है और साइट्स का काम चला हुआ है, तो वो अपने लेवल पे कलेक्ट करके फिर हम उनसे ब्लॉक वालों से लेकर के हम यहाँ कंपाइल करते हैं जिला स्तर पे। डायरेक्टरेट को भी और डीडीएमए को भी भेजते हैं लॉस की रिपोर्ट। डायरेक्टली हमें से किसी फार्मर ने तो कंटेक्ट ऐसे नहीं किया कि इसका बहुत मेजर लॉस हुआ, ऐसा किसी फार्मर ने अभी तक हमको भी कंटेक्ट किया नहीं है। जी, जैसे जो किसान है अगर तो ब्लॉक स्तर पे करना चाहते हैं वो तो जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं, एचडीओज हैं या एचईओज हैं हमारे जहाँ भी पोस्टेड अभी हैं एचईओ सर्कल्स में, तो वहाँ कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे अधिकारी, फील्ड के अधिकारियों से। और अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना चाहें तो हमारा एक यहाँ पे नंबर है 222-363, तो उस पर भी कंटेक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि हम आगे ब्लॉक अधिकारियों से उसकी पुष्टि करवाएँ और उसके अकॉर्डिंगली आगे कार्रवाई अमल में लाएँ। तो अब देखना होगा कि जिन लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है क्या उन्हें मुआवजा दिया जाता है और कब तक और कितना मुआवजा दिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।